नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें डीआरडीओ ने एसएफडीआर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डीआरडीओ ने एक और कीर्तिमान किया स्थापित, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल स्वीडन के प्रधानमंत्री से वार्ता में बोले प्रधानमंत्री अब तक 50 देशों को भेजी जा चुकी है मेड इन इंडिया कोरोना टीका, आपकी भी करेंगे मदद। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल अंटार्कटिका सागर में पोलर सिल्ट रोड बनाना चाहता है चीन, जताई भागीदारी की इच्छा। आखिर क्या है इसके मायने, क्यों महत्वपूर्ण है? इस बीच बाइडेन ने बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत वंशियों के हुए मुरीद का आप भारतीय अद्भुत हैं। आखिर क्यों, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। म्यांमार में लगातार सेना का तांडव जारी, जिसकी वजह से 19 पुलिस वाले भारत आ चुके हैं। बड़ी खबर, घुस गए हैं भारत में। आखिर ये क्यों है वो भी आपको बताएंगे। ड्रैगन की नई चाल हांगकांग की राजनीति को भी नियंत्रित करने की तैयारी में है। ड्रैगन किससे क्या है मायने, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्वाड देशों की बैठक बुलाई है जो बाइडेन ने। जी हाँ, बड़ी खबर तो वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी काले कानूनों का आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी की कूटनीति के सामने चीन और पाकिस्तान ने घुटने टेके, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डीआरडीओ ने एक और बड़ा काम कर दिया है। एसएफडीआर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। एक और मिसाइल का मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर। दरअसल ओडिशा के चांदीपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने शुक्रवार को एकीकृत परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रेम जेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणालीन तकनीकी है। डीआरडीओ अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल ग्राउंड बूस्टर मोटर समेत सभी सब सिस्टम उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। ये मिसाइल भारत की सरफेस टू एयर और एयर टू एयर दोनों ही मिसाइलों को बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल परीक्षण के दौरान कई नई तकनीकियां साबित हुई हैं, जिनमें सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रेमजेट तकनीकी भी शामिल है। और इस तकनीकी से कहीं न कहीं तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों को एक मोर्चे पर ध्वस्त किया जा सकेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल स्वीडन के प्रधानमंत्री से वार्ता में पीएम मोदी का ऐलान। फिलहाल अब तक 50 देशों को भेजा गया है मेड इन इंडिया टीका, भारत का दुनिया भर में बजा है डंका। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में हमने करीब 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आने वाले दिनों में हम और देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि स्वीडन में बीते दिनों हुए हिंसक मामले को लेकर सभी भारतीय नागरिकों की ओर से मैं स्वीडन के लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि फिलहाल इस हमले में घायल हम हुए लोग जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन यह है कि स्वीडन में बीते बुधवार को एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया था, जिनमें 8 लोग घायल हुए थे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन का दुनिया भर में डंका भी बज रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ताइवान हांगकांग पर ड्रैगन की टेढ़ी नज़र, तो क्वाड देशों की बैठक से बढ़ेगी चीन की मुश्किलें। बाइडेन बुलाने जा रहे हैं बैठक। दुनिया भर में चीन द्वारा बढ़ाए जा रहे तनाव के बीच क्वाड ग्रुप के चारों देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने के लिए एक साथ काम करने को लेकर इस महीने पूरी तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें ऐलान ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कर दिया। चारों देशों के अहम नेताओं के बीच होने वाली ये मुलाकात चीन की उन हरकतों के बाद होने जा रही है जब वो ताइवान हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। इसके अलावा बीजिंग और ताइपे के बीच हाई स्पीड रेलवे और एक्सप्रेसवे बना रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चारों देशों के प्रमुख नेताओं के साथ आने की वजह से चीन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हुए भारतवंशियों के मुरीद
कहा, भारतीय अद्भुत हैं, आपने यूएस का आत्मसम्मान बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नासा के एक कार्यक्रम में भारतीयों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक लैंडिंग में शामिल रहे नासा के वैज्ञानिकों से वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लैंडिंग में अहम भूमिका निभाने वाली स्वाति मोहन से कहा है कि फिलहाल आप भारतीय अद्भुत हैं, आपने यूएस का आत्मसम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अमेरिकी देश का भार उठा रहे हैं। आप यानी स्वाति मोहन, मेरी उपराष्ट्रपति यानी कमला हैरिस, मेरे स्पीच राइटर यानी विनय रेड्डी सभी भारतीय मूल के हैं। बातचीत के दौरान स्वाति मोहन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से अपने बचपन का सपना शेयर किया। उन्होंने कहा है कि 9 साल की उम्र में मैंने पहली स्टार ट्रैक सीरीज देखी है और तब से मेरा सपना दूसरे ग्रहों तक जाने का था। आज मैं उसे जी रहा हूँ। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्त, भारत में घुसे म्यांमार के 19 पुलिस वालों और के आने की है आशंका। म्यांमार में सेना का दमन लगातार जारी। म्यांमार में सेना द्वारा आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिए जाने के करीब 1 महीने के दौरान वहां से कम 19 पुलिस अफसरों ने भारतीय सीमा पार करके मिजोरम में शरण ले चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये अफसर म्यांमार की सेना के आदेशों से बचने के लिए भारतीय सीमा पार करके आए हैं। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना पर काफ़ी समय से बल के जरिए देश में चल रहे प्रदर्शनों को कुचलने के आरोप लग रहे हैं। एक भारतीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक बॉर्डर पार करके भारत आए ज़्यादातर लोग मिजोरम के चम्फई और सरछिक जिले में दाखिल हुए हैं। गौरतलब है कि फिलहाल मिजोरम की सीमा म्यांमार से ही लगती है। अधिकारियों ने बताया है कि बॉर्डर पार करने वाले निचली रैंक के पुलिसकर्मी थे और किसी के पास भी हथियार नहीं थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी म्यांमार से जुड़े कई पुलिस अधिकारियों के भारत आने की भी आशंका है। हम चलते हैं अपडेट से। ड्रैगन की नई चाल, हांगकांग की राजनीति भी नियंत्रित करने की तैयारी में चाइना। दरअसल चीन ने अपने नियंत्रण वाले हांगकांग की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी की है। इस कड़ी में चीन समर्थित समिति हांगकांग की विधायिका को कुछ सदस्यों को चुनाव भी करेगी और ये समिति हांगकांग के नेता का चयन करती है। हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में सुधार की आड़ में चीन यहाँ की राजनीति को नियंत्रित करने की फिराक में है। चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हांगकांग में गत वर्ष विवादित राष्ट्रीय कानून भी लागू किया था। चीनी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष वांग चेन की ने बीजिंग में बताया है कि फिलहाल चुनाव समिति के पास विधायिका के पास सभी सदस्यों के नामांकन का अधिकार होगा। हम चलते हैं अपडेट। टीएमसी में घमासान, टिकट काटने वाले विधायकों के समर्थकों का हंगामा तोड़फोड़ कर लगाया जा। जी हां, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटरों तक पर्दाव खेल दिया है, लेकिन दीदी की उम्मीदवारों की सूची उनकी पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आई है। दरअसल ममता बनर्जी ने करीब 28 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जिनके बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। समर्थकों ने जगह जगह तोड़फोड़ की और जाम लगाकर नारेबाजी और नाराजगी भी जाहिर कर दी है। इस बीच जानकारी के मुताबिक टिकट कटने वाले विधायकों में सोनाली गुहा भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ रही, मुझे ये इनाम मिला। मुझे डायबिटीज़ है जिसके चलते मेरा टिकट काट दिया गया है। कम से कम मुझे बता दिया होता, भगवान करे कि दीदी को कुछ समझते। तो इस तरीके से उन्होंने भी बड़ा हमला बोला और समर्थकों ने भी तोड़फोड़ टीएमसी के दफ्तर में कर डाली है। हम चलते हैं अपडेट। तबलीगी जमात पर शिकंजा, OCI कार्ड धारकों को लेनी होगी इजाज़त। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री ने अपने नए नियम में कहा है कि अगर कोई OCI कार्ड धारक भारत में किसी तरीके की रिसर्च, मशीनरी या तबलीग या फिर पत्रकारिता से जुड़ी कोई गतिविधि शुरू करना चाहता है तो इस सब के लिए खास अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल अगर ऐसी कोई गतिविधि शुरू करनी है तो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन FRRO से खास अनुमति लेनी पड़ेगी। ओवरसीज़ भारतीय अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना चाहते हैं या फिर काम करने के इलाके में जाना चाहते हैं तो जिसे संरक्षित रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में अनुमति की भी ज़रूरत होगी।
दोस्तों अब ऐसे तबलीगी जमातियों पर शिकंजा कसा जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। असम में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। मांजुली से लड़ेंगे सीएम सर्बानंद सोनोवाल। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल मांजुली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। असम चुनाव के बीच बीजेपी ने 70 सीटों की उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी में असम गण परिषद एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि एजीपी 26, यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार हमारा टारगेट 100 से अधिक सीटें जीतने का है। ने कहा है कि सीएम का पद उम्मीदवार कौन होगा ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी लखनऊ समेत 14 बड़े शहरों का बनेगा नया मास्टर प्लान। अयोध्या की तर्ज पर होगा विकास। जी हाँ, दरअसल सूबे की योगी सरकार जिस तरीके से अयोध्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर ध्यान देते हुए शहर का विकास कर रही है, अब उसी तर्ज पर सूबे के कई बड़े शहरों का विकास करेगी। इन बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ते मकान, बढ़ती कार, स्कूटर और भविष्य की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शहरों के मास्टर प्लान में परिवर्तन करने की अनुमति की है, जिसके तहत लखनऊ सहित सूबे के 14 बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, डोडा का भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर कायाकल्प करना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इंटीरिया के बाहर मिली कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत एटीएस करेगी जांच। जी हां, मुंबई में उद्योगपति अंबानी के आलीशान बहुमंजिला घर इंटीरिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक हिरेन मनसुख मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनकी लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कथित रूप से कलावा क्रीक में कूदकर आत्महत्या की थी, जबकि परिवार ने उनकी हत्या का आरोप लगाया है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मनसुख की मौत के मामले में जांच एटीएस से कराने का ऐलान किया है। सूचना मिलने पर नौपड़ा पुलिस मौके पर पहुंची मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला आत्महत्या जैसा ही लग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर हिरेन खुदकुशी क्यों की है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस पर एनआईए जांच की मांग की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, बिहार में लागू हो सकता है योगी आदित्यनाथ का ठोको नीति। मंत्री ने कहा अपराधियों की पूजा अब नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों कुछ एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में एक कानून व्यवस्था फेल होती नज़र आ रही है, और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार की जो सुशासन की छवि थी वो दागदार हो रही है, और लोग अब नीतीश को सुशासन की छवि से हटकर एक तरीके से कानून व्यवस्था के फेलियर के रूप में देख रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के मंत्री और नेता का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोको नीति लागू करो, यानी एक तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर शुरू करो, तभी अपराधियों में डर और दहशत बैठेगा, वरना यूं ही बिहार में हत्याएं लूट होती चली जाएंगी। हालांकि अब देखने की बात होती है, जेडीयू ने कहा है कि फिलहाल इस तरीके के मामले पर विचार किया जाएगा। तो बड़ी खबर निकल के आ रही। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल मिशन बीजेपी के बंगाल में सौरभ गांगुली, दादा और मिथुन चक्रवर्ती विभिया भाजपा में 7 तारीख को होंगे शामिल। जी हाँ, सौरभ गांगुली को प्यार से दादा कहा जाता है, और दादा एक तरीके से बड़े भाई को कहा जाता है पश्चिम बंगाल की भाषा में। इस अंदाज से पता लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में दादा की कितनी लोकप्रियता है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान गांगुली भाजपा में शामिल होंगे। उनके साथ बीजेपी में बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल के लोकप्रिय एक्टर प्रसेनजीत और मिथुन चक्रवर्ती को भी पार्टी में लाने की कोशिश में सफलता होती दिख रही है, और वे भी पीएम की रैली के दौरान ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बेहद मजबूती की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।